आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं इस एक नए वीडियो में प्रभु का दास आपका ब्रदर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियो, आज का जो हमारा यह वीडियो है, इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। आज का टॉपिक बहुत ही खास है उन सभी मसीह भाई और बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या मसीही लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जब वो बीमार पड़ते हैं, या उनको कोई मेडिसिन या दवाई लेनी चाहिए कि नहीं। इस विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातों को आपके बताने वाला हूँ। अगर आप एक विश्वासी है तो आपने कभी ना कभी यह बात जरूर दूसरों विश्वासी से सुनी होगी कि हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो कोई मेडिसिन या डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि सिर्फ प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हम कोई दवाई नहीं लेते, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों से आपने कभी ना कभी सुना होगा। आपने उनसे कहा भी होगा कि क्या ऐसा संभव है कि हम बिना डॉक्टर के पास जाए किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ प्रार्थना से हो सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि बाइबल के वचनों में इस विषय में क्या कुछ कहा है। बाइबल क्या कहती है, क्या एक विश्वासी जब बीमार पड़ता है तो उसको दवाइयाँ लेनी चाहिए कि नहीं, उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता नहीं लगता कि कुछ लोग जो हमेशा यह कहते हैं कि हम कभी भी दवाइयाँ नहीं लेते हैं, चाहे कितने भी बीमार पड़ जाए, हम प्रार्थना करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है, आज से हम भी दवाइयाँ नहीं लेंगे, हम भी प्रार्थना करके ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई बार वो लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उनको कोई चंगाई नहीं मिलती। लास्ट मोमेंट में उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, उन्हें मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। तो बाइबल के अनुसार कुछ बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए प्रियो, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम दवाइयाँ नहीं लेते हैं, हम कोई भी बीमारी ठीक होने के लिए सिर्फ प्रार्थना का आधार लेते हैं। प्रार्थना के द्वारा क्या वे बाइबल के अनुसार हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बाइबल के अनुसार अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी बीमारी चाहे कैसे भी क्यों ना हो उसे चंगाई देता है। लेकिन साथ ही साथ एक बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि केवल यही नहीं, हमें इस संसार में जब हम रहते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती है। कई बार छोटी मोटी बीमारियां आती है, कई बार बड़ी बीमारियां आती है। हमें कभी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। क्या बाइबल हमें मेडिसिन लेने से मना करती है? नहीं मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रार्थना के द्वारा भी चंगाई होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस दुनिया में जो मेडिकल है, दवाइयाँ है, डॉक्टर है, जो कुछ भी है, अगर हम उनसे भी अपने शरीर का इलाज कराते तो भी गलत नहीं है। हाँ, यहाँ पर समझने वाली बात है। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाइबल कभी भी दवाइयाँ लेने के विषय में मना नहीं करती, हॉस्पिटल जाने के लिए मना नहीं करती है। कुछ लोग नहीं जाते हैं, वो उनके विश्वास के अनुसार है। वो विश्वास करते हैं
कि उनको यीशु मसीह से चंगाई मिलती है। उन्हें जाने की जरूरत नहीं है और उनके विश्वास के अनुसार कई बार उनको चंगाई मिलती भी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक विश्वासी यह सोचने लगे कि उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस अध्याय 2 17 वचन। यीशु ने यह सुनकर उसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि भले चंगे लोगों को नहीं परंतु जो बीमार है उनको वैद्य की जरूरत है। अब वैद्य यहाँ पर कौन है? यह डॉक्टर या हॉस्पिटल का या मेडिसिन को आप समझ लीजिए। जो इलाज करने वाले या मेडिसिन है उसको, दवाइयों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मी लोगों को बचाने नहीं आया हूँ परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। तो यहाँ पर क्लियर है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जो बीमार है उनको वैद्य की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में बीमार है, आप बीमार हो चुके हैं, तो आपको वैद्य की जरूरत है, यानी कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाइबल के अनुसार ऐसे बहुत सारे वचन है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलाज करने के विषय में कहा गया है, तो बाइबल कभी भी आपको बीमारियों का इलाज करने से मना नहीं करती। हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन बाइबल में यह बात कही है कि बहुत सारी जगहों पर किसी भी व्यक्ति की चंगाई यीशु मसीह के द्वारा हुई है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की बीमारियों को यीशु ने चंगा किया है। उनको वैद्य तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम उस लहू बहने वाली स्त्री के बारे में देखें तो वहां पर वो स्त्री जब चंगी हो जाती है तो उसका मतलब यह है कि कभी कभी लोगों का जो विश्वास यीशु मसीह पर है उसके बदौलत उनको चंगाई मिलती है। लहू बहने वाले स्त्री ने प्रभु के पवित्र वस्त्रों को छुआ और वो ठीक हो गई। लेकिन कई बार आपको वैद्य के पास जाना भी जरूरी है। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि हम कभी वैद्य के पास नहीं जाते, दवाई नहीं लेते हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। उनका विश्वास है इसलिए वो नहीं जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास इतना परिपक्व नहीं होता। अगर वो किसी दूसरे को देख के हॉस्पिटल या मेडिसिन का सहारा नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी प्रार्थना करके बस चंगाई पा लेंगे, और अगर फिर उसका विश्वास उतना मजबूत नहीं हुआ तो प्रभु यीशु मसीह है कि वे उसे चंगा नहीं कर पाएंगे। उनकी प्रार्थना का असर भी उसको दिखाई नहीं देगा। इसलिए सिंपल सी बात है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बीमारी के समय आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करना भी जरूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो तो भी आप प्रार्थना जरूर कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि आप कह सकते हैं कि डॉक्टर को, उस हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को, उनको परमेश्वर आशीष दे। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु, जिस हॉस्पिटल में या जिस दवाई के द्वारा हम अपना इलाज करा रहे हैं, जिस डॉक्टर के द्वारा अपना इलाज करा रहे हैं, उनको आपके हाथों में समर्पण कर दे। उनको आशीष दीजिए। प्रभु, आप उनके द्वारा हमारे शरीर में चंगाई दीजिए। तो प्रार्थना करके भी आप उन चीजों को ले सकते हैं। तो दो बातें यहाँ जो थी, क्या यह एक मसीह व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना चाहिए कि नहीं, या फिर प्रार्थना के द्वारा वह ठीक हो सकता है? तो दोनों बातें सही है। आप प्रार्थना के द्वारा भी चंगे हो सकते हैं।
आप हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि एक मसीह व्यक्ति के लिए चंगाई के दोनों रास्ते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी चंगा कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से भी लोग चंगे हो रहे हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल में जाकर भी आप चंगाई पा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस जानकारी द्वारा अगर आपको मदद मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिए। उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए जो इन बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आमीन।